किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बोला एक ही गलती हम पूरी जिंदगी करते रहे, धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है विशेषकर चंडीगढ़ के जो साथी हैं, टीजीटी के साथी हैं, उनकी रिजल्ट के ऊपर एक अपडेट है। और टीजीटी मेडिकल साइंस और नॉन मेडिकल साइंस की जो स्टिक कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, इसी पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। देखो टीजीटी रिजल्ट की बात है तो परसों एक नोटिस मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो टीजीटी का जो रिजल्ट है चंडीगढ़ का, वो लास्ट वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो जब जुलाई के लास्ट वीक में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं मात्र एक सप्ताह का उन्हें समय मिला, रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बीच में जो अंतराल है वो मात्र एक सप्ताह का था। तो यदि जुलाई के लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है टीजीटी के, तो आप समझ सकते हैं उससे एक सप्ताह पहले यानी कि लगभग आपका जो रिजल्ट है वो 16-17 जुलाई तक देखने को आपको मिलेगा। बहुत जल्दी आपका इंतजार खत्म होने वाला है। और आज हम बात करते हैं, पहले मैंने एसएसटी की बनाई थी, मैथ की, और मेरे ख्याल से हिंदी की बनाई थी। तो देखो कट ऑफ एक आध नंबर ऊपर नीचे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगभग हम कट ऑफ को जोड़ेंगे। देखो कट ऑफ को कैसे जोड़ेंगे, कट ऑफ को हम जोड़ेंगे सबसे पहले तो भाई इसमें वैकेंसी कितनी है, ठीक है। वैकेंसी के बाद में फिर उसमें कोई अटेंडेंस कितनी है, यानी कि ये बात करेंगे कि भाई प्रेजेंस कितनी है, कितने बच्चे अटेंड हुए। फिर उसके बाद में इसमें कंपटीशन कितना है, और फिर कंपटीशन के बाद में एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, एक्स्ट्रा कंडीशन, और एक्स्ट्रा जो कंडीशन है उसके बाद में एक पॉइंट बनता है कि भाई एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हैं। भाई कोई अलग से नंबर तो नहीं दिए गए हैं कोई सोशियो इकोनॉमिक के, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। और उसके बाद में एक जो पॉइंट बनता है, मेन पॉइंट बनता है कि इसके पैरेलल कोई अदर एग्जाम तो नहीं है। जैसे टीजीटी है तो जाहिर सी बात है, तो टीजीटी है तो उसके लिए अदर जो एग्जाम हो वो पीजीटी होता है कि कुछ बच्चे पीजीटी में चले गए तो टीजीटी में इतने बच गए। तो ये पीजीटी का तो रिजल्ट भी आ लिया, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो लिया, तो ये अदर एग्जाम की तो कोई यहाँ कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले जो हम कट ऑफ बनाएंगे, वो बनाएंगे मेडिकल साइंस की। अब देखो बात करें इससे पहले मेडिकल साइंस में जो पद है वो मात्र 26 वैकेंसी है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 सारे ऑल एग्जाम में होती है, सारे चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के सभी एग्जाम में होती है। एक्स्ट्रा मार्क कुछ नहीं है, अदर एग्जाम हो लिया पीजीटी का। अटेंडेंस जो है यहाँ लगभग 2200 मेरे ख्याल से 80 कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। कंपटीशन 1/85 है, ठीक है। एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ नहीं ये है कि जो दो एग्जाम हुए थे 50 और 100 नंबर का, दोनों में 40% लेने अनिवार्य है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई, ठीक है। यानी कि 20 इसमें जरूरी है और 40 इसमें 60 नंबर टोटल होने चाहिए उसके। अगर कंडीशन पूरी नहीं है तो चाहे उसके 90 नंबर हो, जब भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल। अब लेवल की जब आप बात करोगे तो वही बात है, सीधा मैंने आपको पहले भी बताया था 2 का प्रयोग होता है, या तो इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू हार्ड होता है। जो चीज हमें आती है वो हमारे लिए इजी है, जो नहीं आती वो हार्ड है, ये तो जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं कि साइंस के जो बच्चे, मेडिकल के बच्चे, देखो मेडिकल के बच्चे, इनमें मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जो मेडिकल साइंस के बच्चे होते हैं, एक तो उनका मैथ का पोर्शन कमजोर होता है, और जिसका मैथ कमजोर है जाहिर सी बात है रीजनिंग भी कमजोर है, और जब मैथ रीजनिंग कमजोर है तो कहीं ना कहीं उनका कंप्यूटर भी हल्का सा कमजोर होता है। तो इन बच्चों, हालांकि तैयारी करने को तो वो कितनी भी तैयारी कर लेंगे, बहुत बेस्ट तैयारी, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एवरेज निकालते हैं तो मेडिकल साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है वो मायने रखता है कट ऑफ में। जो 50 नंबर का पेपर था जिसमें साइकोलॉजी थी, मैथ तो चल कम ही था, रीजनिंग भी कम थी, हिंदी भी कम थी,
तो उसमें कंप्यूटर ज़्यादा था, तो कंप्यूटर की नॉलेज बहुत मायने रखती है इन साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के। हालांकि इनका एक प्लस फायदा ये है कि साइंस वाले जितने बच्चे होते हैं, ये बच्चे, इनका पढ़ने का जो है वो बहुत अच्छा होता है, सिटिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, ये लगातार 8-8 घंटे भी पढ़ सकते हैं, तो ये मायने रखता है। तो अब जीके है, तो इस तरह की चीजें यदि बहुत अच्छी, जिसमें पहला पेपर जिसका अच्छा हुआ है उसने वो क्वालिफाई करेगा, उसने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। पर यहाँ एक और कंडीशन है कि मात्र 26 वैकेंसियां हैं और 85 बच्चों में से एक बच्चा ही सिलेक्ट हो रहा है। तो देखो, हम जब इसकी कट ऑफ तक पहुंचते हैं, तो इसमें वही 4 है, क्या क्या है। अच्छा, जनरल जो है 26 में से जनरल 11 बच्चे सिलेक्ट होने हैं। डीवी सभी को पता है 1.5 गुना का होना है, ठीक है, तो 1.5 गुना होना है, लगभग 17-18 बच्चे हो गए। अब इसकी जो एससी की है मात्र 3 वैकेंसियां हैं, ओबीसी की है ये भाई 7 वैकेंसियां हैं, और जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक जो वीक स्टूडेंट है, ये 5 वैकेंसियां। तो इसको मैं देखो, बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम था साइंस का। फर्स्ट एग्जाम इनके लिए बहुत बढ़िया प्रयास करना पड़ता जब ये अच्छे स्कोर प्राप्त करेंगे। तो यहां मैं जो कहूंगा कि लगभग 87 जो प्लस है वो जनरल की है। अब इस पे आप 5 नंबर 87 से मैं 92 भी लिख सकता हूं, तो प्लस का मतलब है कि मैक्सिमम 1, 2, 3 नंबर इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। और जो ओबीसी है ये मैं यहाँ आपको 82 प्लस कहूंगा, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस है, इसमें मैं आपको लगभग 83 प्लस कहूंगा, और जो एससी है इसमें मैं आपको लगभग 75 या 77 प्लस कहूंगा। तो ये आपकी मेडिकल साइंस की कट ऑफ रहने वाली है। और देखो, कट ऑफ के लिए ही बहुत बड़ा सिस्टम हमें देखना पड़ता है, उसके बाद ये कट ऑफ निर्धारित होती है, ठीक है। और ये सारी चीजें जब हम देखते हैं कि पोस्ट कितनी है, कंपटीशन क्या रहेगा, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो इस तरह की चीजें, उस सब्जेक्ट भी देखा जाता है, पेपर का लेवल देखा जाता है कि फर्स्ट पेपर यहाँ यदि ये एसएसटी होता तो फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे नंबर मिलते उन बच्चों के, और यदि ये साइंस है, मैथ है, तो फर्स्ट पेपर थोड़ा सा कहीं कहीं उनको उनकी कट ऑफ को प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अब हम बात करें कि नॉन मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल की जब बात करते हैं तो नॉन मेडिकल में कंडीशन सभी सेम ही रहेंगी, लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है या नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ चेंज हो जाएगी कि यहाँ जो लगभग 4000 बच्चे इस एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। पद यहाँ वैकेंसियां 48 हैं, तो जो कंपटीशन है वो लगभग सेम है दोनों का, वही 1/83, 1/85, 83 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, ठीक है। जनरल की जो है वही 21 वैकेंसियां हैं, एससी की है 5 हैं, ओबीसी की है 13 वैकेंसियां हैं, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ 9 वैकेंसियां हैं। तो यहाँ जनरल और ओबीसी में मेरे ख्याल से 2 से 3 नंबर का अंतर आएगा, ठीक है। तो जनरल की यहाँ मैंने जो निर्धारित किए हैं वो 92 प्लस जिसके नंबर हैं वो लगभग यहाँ क्वालिफाई करेगा। पेपर का लेवल वही सेम है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा बात आपको बताता हूँ, जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, जो मैथ के बच्चे हैं, वो फर्स्ट पेपर में स्कोर ठीक बनाते हैं, ठीक है, तो वो मैथ में ठीक बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि एससी, पहले ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी में कहूंगा 88 प्लस रहेंगे, और उसके बाद में जो एससी है, एससी तो लगभग 75 प्लस मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस है वो लगभग 84-85 प्लस मिलेगा, 85 भी हो सकता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। रिजल्ट आपका मेरे ख्याल से 16-17 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ में प्लस मैंने इसलिए लगा दिया कि 1, 2, 3 नंबर ऊपर हो सकता है। बाकी एग्जाम जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, वो सारे पढ़ाई वाले मेहनती बच्चे होते हैं। तो किस बच्चे ने जीके में, साइंस का जो क्या होता है कि किस बच्चे ने फर्स्ट पेपर में अच्छे